कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती मुशीर के इजलास का बाइकआउट किया है। यह इजलास रूस की सदारत में हो रहा था और इजलास के ज़ाब्ते के खिलाफ पाकिस्तान ने मुतनाज़ा नक्शा दिखाया, जिसकी कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने सख्त मुखालिफत की और इजलास का बाइकआउट किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रूसी कौमी सलामती के मुशीर की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर ने बदनीयती से वो तस्वुराती नक्शा पेश किया जो उसने कुछ दिन पहले सरकारी तौर पर जारी किया है। रूस ने भी पाकिस्तान की इस हरकत की मजम्मत की है। तो इन दोनों मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक खबर तो यह है कि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के सरबराह की तनकीद का किस तरीके से जवाब दिया है, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ अजीत डोभाल ने जिस तरह से बाइकआउट किया है शंघाई ताउन तंजीम का, उसको लेकर भी बात करेंगे। शैलेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की सरबराह ने तनकीद का जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है, इसे कैसे देखा जा रहा है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से अजीत डोभाल ने शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती मुशीर के इजलास का बाइकआउट किया, और बाइकआउट इसलिए किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो तस्वुराती नक्शा पेश किया गया था उसे हिंदुस्तान ने जाहिर सी बात है वो कबूल नहीं करेगा। इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों के दरमियान किस तरह से जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सना, पहले के मुद्दे पर, पहले सवाल पर, जहां पर जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एम्बेसडर इंद्रमणि पांडे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कल ये जवाब दिया था अपने स्टेटमेंट में, और उन्होंने कहा था कि जो कल स्टेटमेंट सामने आया है यूएन हाई कमिश्नर, यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका हाई कमिश्नर का, उस पर भारत ने खेद जताया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो भारत के बाकी इलाकों की तरह उनको बराबर का अधिकार मिल रहा है। और ऐसे में जो अपडेट उन्होंने जो बातचीत में जो कश्मीर का जिक्र और कश्मीर के हालात के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर भारत ने खेद जताया है। तो सीधे तौर पर भारत ने कल अपने एड्रेस के दौरान इस पूरे मामले पर विरोध जताया है। वही अगर हम बात करें एनएसए अजीत डोभाल की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, इंपॉर्टेंट बैठक थी, आपको याद दिला दे कि एससीओ की बैठक में इससे पहले दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने आ चुके हैं एससीओ की बैठक में। और कल एनएसए की बैठक थी जिसमें इस एससीओ के अंदर भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस ऐसे तमाम कंट्रीज इसमें शामिल हैं। एससीओ में सदस्य देश हैं, इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो वहीं कल पाकिस्तान के एनएसए जब इस बैठक में शामिल हुए तो पाकिस्तान के एनएसए के फिर, क्योंकि ऑनलाइन बैठक थी, तो उस फ्रेम के अंदर पीछे एक नक्शा था जम्मू कश्मीर का, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को पाकिस्तान ने अपने इलाकों में दिखाया था। क्योंकि ये नक्शा उसने हाल ही में जारी किया है और इस नक्शे को उसने फ्रेम में रखकर वहां के एनएसए बैठे हुए थे, जिस पर पहले तो जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने पहले विरोध जताया और उसके बाद रूस क्योंकि चेयर है एससीओ का, उनके साथ मामले को उठाया और बाद में भारत ने विरोध में पाकिस्तान के हरकत के विरोध में बैठक से वॉकआउट कर दिया, वहां से चले गए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत ने कहा है कि इस तरह की हरकत सही नहीं है, क्योंकि एससीओ का चार्टर में साफ कहा गया है कि मेंबर कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, और वही पाकिस्तान ने किया है कि भारत की अखंडता पर सवाल खड़े किए हैं। और वहीं रूस ने भी साफ कर दिया था पाकिस्तान को कि वो गलत कदम कर रहा है, जबकि ऐसा वो ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना, वो उसने फिर भी वो हरकत की। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल बदला नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन एनएसए की बैठक में पाकिस्तान ने फिर एक बार बिना मुद्दा उठाए ही इस मैप के जरिए सवाल खड़े किए। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम तफसीलात के लिए।